इस वीडियो में हम जानेंगे साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच में क्या अंतर है। तो साधारण ब्याज जो होता है और जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है, इनमें सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि साधारण ब्याज हर साल का जो ब्याज होता है वो समान होता है। उसके बाद में साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज से कम होता है। अब ये कम क्यों होता है? क्योंकि ये हर साल जो है समान रहेगा, इसमें वृद्धि नहीं हो रही है। ये पहले साल जितना था दूसरे साल भी उतना ही है, तीसरे साल भी उतना ही है। इसके बाद में चक्रवृद्धि ब्याज जो है ये समान नहीं होता। ये जो है हर साल ब्याज के ऊपर में ब्याज, ब्याज के ऊपर में ब्याज, इस तरीके से बढ़ते रहता है। इसको हम आगे में समझेंगे। इसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज जो है ये ज़्यादा होता है क्योंकि ये हमेशा बढ़ते रहता है। इसका जो फॉर्मूला है साधारण ब्याज का वह कुछ इस तरीके से है, यानी कि मूलधन प्रिंसिपल, रेट यानी कि दर, और टी यानी कि टाइम यानी कि वर्ष। मतलब कि प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, यानी कि मूलधन गुना दर गुना वर्ष बटा 100। इसके बाद में इसका जो फॉर्मूला है ये कुछ इस तरीके से है। इसको जो है हम इस फॉर्मूले से सॉल्व नहीं करेंगे, वैसे ये फॉर्मूला बस आप याद रखो, कभी कभी हो सकता है ये फॉर्मूला भी आपके काम में आ जाए। तो वैसे तो सवाल जो है हम अपने ट्रिक से सॉल्व करेंगे। अब जो चक्रवृद्धि ब्याज है ये किस तरीके से, मतलब कि इसकी प्रोसेस है, इसमें हम समझेंगे। चलिए मान लेते हैं कि हमारे पास में 50,000 रुपये हैं। अब एक साल के बाद जो है हमको इस 50,000 रुपये पे मान लेते हैं 10% का अगर ब्याज होता तो कितने मिलते? 5,000 रुपये, है ना। एक जीरो कम हो गया। अब ये जो ब्याज मिला ये किस पर मिला? पहले साल मूलधन पर। अब हमारे पास में टोटल मूल्य हो गया है 50,000 और ये 5,000 एक साल के बाद में। तो जो हमारे पास में अभी धन बना है वो कितना हो गया है? 55,000, है ना। कैसे? ये 50,000 और ये 5,000। तो अगले साल जो है क्या होगा कि ये जो 50,000 है इस पर तो ब्याज मिलेगा ही, जैसे कि 5,000, और जो पिछले साल है यानी कि 5,000 जो मिले ये भी हमारा धन बन गया था, इस पर भी आपको ब्याज मिलेगा। कितना मिला? 500 रुपये। अब हमारे पास में जो है कुल जो रकम है, जो अमाउंट है, हमारा धन कितना हो गया है? तो ये 5 5 10,000, यानी कि 60,500, है ना। 60,500 हो गया, ये टोटल हमारा धन हो गया अभी। तो साधारण ब्याज में क्या होता था? सिर्फ 5,000 5,000 5,000 मिलते रहता, लेकिन दूसरे साल में क्या हुआ? हमको सिर्फ 5,000 नहीं मिले, हमको 5,000 के साथ में ये 500 रुपये भी मिले हैं, है ना। यानी कि वृद्धि हो गई है, बढ़ गया है। उसके बाद में ये 2 साल का हो गया। पहले साल में 5,000 मिले, दूसरे साल में 5,000 और ये 500 मिल गए। अब ये कहाँ से आए आप यहाँ पे समझ गए। तीसरे साल क्या हो रहा है ये बहुत अच्छे से आप यहाँ पर समझ पाओगे कि पहले तो ये 5,000 हमको इस 50,000 पे मिल गए। इसके बाद में अब ये जो ऊपर में 5,000 है इस पर हमको 500 रुपये मिल गए, और इसके बाद में ये जो 500 रुपये है इस पर भी जो है, इस 5,000 पे भी जो है 500 रुपये मिल गए। समझ में आ रहा है? यानी कि ब्याज के ऊपर में ब्याज, इस तरीके से ये प्रोसेस होता है। तो यहाँ पर ये जो 500 ऊपर में एक बार मिला था, अब यहाँ पर 2 बार मिल गया। इसके बाद में इस 500 पे भी अभी ब्याज मिलेगा। कितना मिला? तो 50 रुपये। तो इस तरीके से जो है ये ब्याज बढ़ते रहता है हर साल, यानी कि ब्याज 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 के ऊपर में ब्याज, ब्याज के ऊपर में ब्याज। तो ये चक्रवृद्धि ब्याज है।
आई होप कि आप जो है समझ गए होंगे चक्रवृद्धि ब्याज की जो प्रोसेस है। अब जो है यही प्रोसेस जो मैंने आपको बताई है ये आपको माइंड में रखना है और अब आगे के सवाल सॉल्व करना है। चक्रवृद्धि ब्याज, तो हम जो है सीधे पहले टाइप पर आ रहे हैं। अभी क्या बोला है कि 5,000 रुपये का 2 वर्ष में 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो मैं जो है आपको एक अलग मेथड बताने वाला हूँ। हम चक्रवृद्धि ब्याज के लिए इस मेथड का इस्तेमाल करेंगे और जो ओल्ड मेथड है वो भी समझेंगे कि उसमें हमको इस तरीके से करना होता है। सबसे पहले गिवन डाटा क्या है दिया, ये हमको गिवन डाटा दिया है। मैं आपको पुराना मेथड पहले बताता हूँ, उसके बाद में जो है हम अपने तरीके से भी उसको सॉल्व करेंगे, कैसे करना है वो भी बताऊँगा। तो पुरानी मेथड में क्या दिया है, फॉर्मूला आपको दिया जाता है, इसको हम P बोलते हैं, प्रिंसिपल। ये हमारा ईयर हो जाएगा, ठीक है, और ये हमारा रेट हो जाएगा R। तो आपका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है P ब्रैकेट में 1 + 1/100 और यहाँ पर आपका जो भी ईयर रहेगा, नंबर ऑफ ईयर, यहाँ पर R आना चाहिए, ठीक है, यहाँ पर N और -1, ठीक है, ये फॉर्मूला है हमारा। तो इस फॉर्मूले से आप चक्रवृद्धि ब्याज जो है निकाल सकते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। तो P का मतलब जो है मूलधन है, जो कि 5,000 दिया है, और आपको जो ब्रैकेट में लिखना है वो है 1, रेट कितना दिया है 8, तो हम लिखेंगे 8/100, और यहाँ पर जो है आपको नंबर ऑफ ईयर लिखना है, यानी कि ये पावर में रहेगा 2। उसके बाद में -1 दिया है। इसको अगर सॉल्व करने जाएंगे तो काफ़ी समय लगने वाला है, ठीक है, ये पूरा वाइट बोर्ड भी जो है ख़राब हो जाएगा। देखो कैसे कितना हो जाएगा, ये 100 से मल्टीप्लाई किया, कितने हो गए 100 एकम 100, ये 8, 108, 108/100 2 बार लिखना पड़ेगा, फिर उधर हम माइनस करेंगे, तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा बाद में। अगर सॉल्व करने जाएंगे तो 108/100, 108 × 100 -1, और फिर इसको सॉल्व करना पड़ेगा, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सॉल्व करेंगे, तो ये काफ़ी जो है बड़ा होगा। और एक तरीका होता है, इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो। डायरेक्ट कैसे निकालेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, तो आपको जो 8% दिया है ये बन जाता है 100 में 8, यानी कि 108%। तो आपका जो मूलधन है उसका डायरेक्ट आप 108% निकालेंगे। जितने बार ईयर बोला है उतने बार हम लिखेंगे, जैसे कि 2 साल तो 2 बार। तो ये एक तरीका होता है। इसमें फिर आपको क्या करना पड़ता है, पहले तो आप क्या निकालते हैं, मिश्रधन निकालते हैं। यहाँ से आपको पहले मिश्रधन पता चलेगा, ठीक है, मिश्रधन यानी कि हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं उस पर नहीं जाऊँगा। मिश्रधन यानी कि पता है आपको, जो हमारा मूलधन है और जो हमारा ब्याज मिलकर बनेगा वो मिश्रधन हो जाएगा। फिर हम जो मिश्रधन होता है उसमें से, इसमें से जो है यही जो है मूलधन माइनस करते हैं, जो भी हमारा आंसर आएगा। तो ये एक तरीका होता है, इसमें भी जो है काफ़ी समय जाएगा। तो देख लो इसमें कितना समय जाता है, देखते हैं। तो यहाँ पर जो है पहले 108 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये 0 कैंसिल हो गए, ठीक है, जो बचा है उसको मल्टीप्लाई करता हूँ, 5 × 8 = 40, 5 एकम 5, और 108 से फिर से मल्टीप्लाई करना है, 0 कैंसिल, 54 × 108। तो इसको अब मैं मल्टीप्लाई करूँगा, 108 54, 32, 3 ऊपर जाएंगे, 4 एकम 4, 0, 5 × 8 = 40, और 5 एकम 5, 2 3 8 5, तो 58, 32, 58, 32। ये आंसर बराबर है कि नहीं देख लेते हैं। हाँ, इतना ही तो आना चाहिए,
32 3 4 कम 4 40 40 का 0 4 5 ठीक है। तो इसका आंसर जो है कितना आ रहा है 5 8 3 2। अब हम 5000 में से माइनस करेंगे तो हमारा जो ब्याज है वो आया है कितना 832। तो देखो कितना मतलब कि इसमें परेशानी रहती है कि बार बार चेक भी करना पड़ता है, कभी कभी जो है मल्टीप्लिकेशन भी गलत हो जाता है। तो इतना जो है लंबा हमको यहाँ पर जाना पड़ेगा। इस मेथड से अगर फॉलो करते हैं तो कितना आंसर आया था 832 आया था, ये बना था ब्याज। अब हम अपने तरीके से करते हैं। तो हमारा तरीका क्या है, अगर 2 साल के लिए बोला तो आपको क्या है ना बॉक्स बनाना है। कितने बॉक्स बनाना है, सिंपली इतने 1 2 3, यानी कि 2 साल के लिए बोला है। तो ये जो 2 आपको बॉक्स दिख रहे ऊपर से नीचे, ये आपको बताएगा साधारण ब्याज के लिए सिंपल इंटरेस्ट। ये आपका सिंपल इंटरेस्ट रहेगा। जितने बॉक्स ये लाइन में आपको दिखेंगे, अगर 3 साल के लिए तो 3 बॉक्स होंगे इस लाइन में, तो ये आपका सिंपल इंटरेस्ट रहेगा। ये आपको याद रखना है क्योंकि इसका इस्तेमाल जो है आगे सॉल्व करने के लिए भी आपको मतलब कि इसका हेल्प होगा प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। अब चलो सीधे सवाल पर आते। क्या बोला है कि 8% बोला है, तो सीधा जो है कुछ नहीं करना, 8% ही निकालना है। किसका 8% निकालना है, तो 5000 का। तो ये आपका फर्स्ट ईयर हो जाएगा, ठीक है, फर्स्ट ईयर का। तो 2 0 2 0 कैंसिल हो गए, 5 8 40, यानी कि कितने हो गए 400। तो ये जो 400 आया है ये आप कहाँ पर लिखेंगे, इन दोनों बॉक्स में लिखेंगे सीधा। जो भी आपका पहले साल का आएगा ना वो पूरा जो है सीधा आपको लिख लेना है। उसके बाद में आपको अब सेकेंड ईयर का निकालना पड़ेगा, क्योंकि क्या होता है मैंने आपको बताया था कि ब्याज के ऊपर में ब्याज मिलता है। तो अब जो है 8% किसका निकालेंगे, जो हमारा आंसर आया है उसी का 8% निकालेंगे फिर से। तो 2 0 2 0 कैंसिल हो गए, 8 गुना 4 32 हो गए। अब हमारा जो कुल ब्याज है कंपाउंड इंटरेस्ट वो कितना हो गया है, तो ये जो बॉक्स में आपको दिख रहा है ये हमारा कुल चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा 2 साल का। देखो इसमें कितना जल्दी और कितना सिंपल तरीके से जो है स्मूथली जो है मैंने इसमें सॉल्व कर लिया। इसमें मुझे दोबारा चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको क्या करना है, सबको मिला देना है। ये हो गए 800 और ये हो गए 32, तो यानी कि 832 जो है क्या है हमारा चक्रवृद्धि ब्याज है। और अगर आपको मिश्र धन निकालना है तो ये 832 किस में मिला देंगे, जो हमारा मूलधन था। मूलधन हमारा क्या था, प्रिंसिपल क्या था 5000, इसमें ये मिला देंगे तो ये हमारा बाद में क्या बन जाएगा, मिश्र धन बन जाएगा। तो ये तरीका जो है बहुत इफ़ेक्टिव है, हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे इसको। आप जो है और बाद में समझने के बाद में माइंड में जो है जल्दी भी कर सकते हो, इसको लिखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दूसरे सवाल पर आते। हो सकता है कुछ लोगों को अभी भी इस पर कन्फ्यूजन होगा, लेकिन अब जब पहला सवाल समझ लिया है ना तो खुद कोशिश करो, फिर उसके बाद में इसको देखो इस वीडियो को, और उसके बाद में चेक करो कि आप जो है सही कर रहे थे नहीं कर रहे थे। तो क्या बोला है 15000, तो आप क्या करेंगे 15000 का जो है 2 साल के लिए बोला है ना, तो पहले तो आपको बहुत ज़्यादा बॉक्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। इसको जो है आप अगर बॉक्स नहीं बनाना चाहते तो आप ऐसे भी कर सकते हो। जो पहला ब्याज आएगा फर्स्ट ईयर का वो, और 2-1 आपको इसको लिख देना है 2-1, ऐसा भी कर सकते हैं। कुछ लोग ये मेथड भी अप्लाई करते हैं। आखिर ये बनी तो इसी से है ना, इसी बॉक्स वाली मेथड से बनी है। तो जब ये बॉक्स वाली मेथड समझ में आ जाएंगी तो आप डायरेक्ट कर लेना इस मेथड से। मैं डायरेक्ट करता हूँ इससे क्योंकि मुझे बॉक्स वाली मेथड समझ में आ गई है। लेकिन इसका जो है मैं बार बार बॉक्स क्यों बनाता हूँ, क्योंकि इसका कुछ अदर प्रॉब्लम में भी जो है इस्तेमाल होता है समझने के लिए। इसमें आप नहीं समझ पाओगे, इसीलिए जो है ये बॉक्स वाली मेथड जो है सॉल्व आप पहले इससे करो। इसको अभी से जो है इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आगे में इसका इस्तेमाल है। ठीक है, अब यहाँ पर कितना परसेंट बोला है, दर जो है 10% बोला है, तो 10% तो बहुत ही आसान होता है, एक जीरो कम कर देना है। तो ये कितना हो गया 1500। ये 1500 जो है हम यहाँ पर लिखेंगे, पहले साल का ब्याज हो गया, ये हमारा साधारण ब्याज हो जाएगा। तो फर्स्ट ईयर का हमको मिल गया। अब सेकेंड ईयर का निकालते हैं। सेकेंड ईयर का जो है ब्याज किस पे निकालेंगे, जो अभी एक्स्ट्रा हमको रुपए मिले हैं
एक्स्ट्रा रुपए कितने मिले? 1500। इसी पे अभी हम जो है ब्याज निकालेंगे। 10% निकालना है तो 10% बहुत आसान होता है, एक जीरो कम कर देना है ना। परसेंटेज में पड़े तो ये 150 हो गया, ये 150 यहाँ पर लिख देंगे। अब इन सबको मिला दो, ये हो गया 3000 और ये हो गए 150, तो 3150। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? चक्रवृद्धि ब्याज। अब जो बाकी के सवाल है वो आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। अब वापस हम अपने मेथड से करेंगे। 3 साल के लिए बोला है, टाइप नंबर 2 का पहला सवाल। तो यहाँ पर आपको गिवन डाटा दिया है मूलधन 25,000, वर्ष जो है 3 वर्ष दिया है अभी। तो 3 वर्ष का अगर उस मेथड से, पुरानी मेथड से निकालने जाएंगे तो आप जो है कम से कम 15-20 मिनट अपने जो है उसमें वेस्ट कर देंगे। इसीलिए ये मेथड अब इसमें बहुत इफ़ेक्टिव है। लेकिन इसमें जो है आपको बॉक्स कितने बनाना है? 2 साल के लिए मैंने आपको बताया था, 2 साल के लिए 2:1। आप इसको रेशो में भी याद रख सकते हो। 3 साल का जो होता है वो होता है 3:3:1। तो ये आपको याद रखना है कि बॉक्स कितने बनाना है। 3 साल के लिए 3-3-1। लेकिन 3-3-1 कैसे? तो देखो यहाँ पर बॉक्स इस तरीके से बनेंगे, 1 2 3, यहाँ पर 3 बॉक्स बनेंगे इस तरीके से। और जो अगला बॉक्स है यहाँ पर एक सिंगल बनेगा। तो आपको इतने बॉक्स बनाने हैं। अब यहाँ पर इसको सॉल्व कैसे करना है? तो यहाँ पर जो है पहले साल का हम कैसे निकालेंगे? जो हमको मूलधन दिया है उसका 4% निकाल लेंगे। 4% निकालना है तो 4% इस तरीके से निकालते हैं। ये 2 जीरो कैंसिल हो गए, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमको कितना मिल गया ब्याज? यहाँ पर 1000। तो 1000 जो मिला है हम यहाँ पर लिखेंगे। ये पहले साल का जो ब्याज होता है ना, हमेशा आपको पूरा जो लाइन से ऊपर से नीचे तक लिख देना। ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट बन जाएगा 3 साल का, ऐसा है। अब यहाँ पर जो है सेकेंड ईयर का निकालना है। तो अब जो है इस पर वापस निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब जो है ब्याज के ऊपर ब्याज मिलेगा। यानी कि इसके ऊपर में भी आपको फिर से क्या मिलेगा? 4% का ब्याज मिलेगा, एक्स्ट्रा अमाउंट। तो ये जो 100 है ये इसे हम डिवाइड कर दिया, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितने आए? 40। ये 40 पहले तो हम आगे फॉरवर्ड कर देते हैं और ये 40 अब आगे वाले बॉक्स में लिखेंगे वर्टिकली, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद में आप थर्ड ईयर का, क्योंकि 3 साल का बोला है ना, तो उसके बाद में फिर से इसका 10% निकालेंगे। सॉरी 4% बोला है ना, 4% निकालेंगे। तो कितने जीरो है यहाँ पर? 1 कैंसिल हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो गया? 16/10। अब यहाँ पर जो है डिवाइड करना पड़ेगा, 1 जीरो मतलब कि 1 पॉइंट, यानी कि इसका आंसर कितना आ गया? 1.6। अब इस 1.6 को यहाँ पर लिखेंगे। अब आप इसको ऐड कर लो, ये हो गए 3000, ये हो गए 120 और ये हो गए 1.6। अब इसको ऐड करना कितना आसान हो गया है, देख लो। 3100 और ये 21 हो जाएंगे 0.6, है ना। एडिशन तो अगर आप लोग फास्ट कर सकते हो तो इस तरीके से और जल्दी हो जाएगा आपका। और कितना आंसर आया है? 3121.6। ये हमारा क्या बना? मिश्र धन, सॉरी ये हमारा बना चक्रवृद्धि ब्याज। कितने साल का? 3 साल का। तो ये मेथड से जो है आप अगर थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो इसको और जल्दी निकाल सकते हो। ये मैंने समझाने के लिए जो है इतना समझाया, इसीलिए इतना समय मुझे लग गया यहाँ पर समझाने के लिए। लेकिन अगर मैं खुद सॉल्व करूँगा तो इसको मैं इतने आराम से और इतने जल्दी कर दूँगा 30 सेकंड में, कि बाकी लोग जो है अगर उस मेथड से करने की कोशिश करेंगे पुरानी मेथड से, तो उससे तो बेटर है ये, है ना। अब आते हैं दूसरे सवाल पर। क्या बोला है कि 16,000 का 3 वर्ष का 15% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा?
तो अब सब कुछ लिखने की तो ज़रूरत नहीं है, बस ये बॉक्स बनाना कितना है ये आपको पता होना चाहिए। 1 2 3, उसके बाद में ये 1। अब क्या बोला है कि 16,000 का ना, तो 16,000 का कितना बोला है 15%, तो 15% निकालेंगे। 2 0 2 0 कैंसिल हो गया, 15% ही दिया है ना, ठीक है। 3 साल का बोला इसीलिए इतना डब्बे बनाए हैं हमने। ये हो गया फर्स्ट ईयर का। 15 गुना 6 कितना हो जाएगा, पहले तो 0 लिख देंगे। 15 6 90, 9 ऊपर गए, 15 एकम 15 और 9 24। अब ये 2400 जो है हम यहाँ पर लिखेंगे। इसका टोटल भी आप नीचे लिख सकते हो, कितना हो जाएगा 7,200। उसके बाद में अब इसका 15% निकालेंगे। ये 2 0 2 0 कैंसिल हो गए। 15 गुना 24 कर दो, 15 4 60, 6 ऊपर गए, 15 दूना 30 और ये 6 36, 360। ये 360 हम यहाँ पर लिखेंगे। अब फिर से 15% निकालेंगे इसका, तो 1 0 1 0 कैंसिल हो गया। उसके बाद में 15 6 90, 9 ऊपर जाएंगे, 15 3 45, 9 54 बटा 10, ये 0 0 कैंसिल हो गया। तो कितना आया फाइनल में 54, यहाँ पर 54। अब इसको प्लस कर दो, 36 36 36 108 होता है ना, मतलब कि कितना हो जाएगा 1080 प्लस 54। अब एडिशन तो आप कर सकते हो, यहाँ पर लास्ट में सिर्फ क्या दिख रहा है 4 दिख रहा है, तो 4। उसके बाद में थर्ड प्लेस पे क्या दिख रहा है 0 8 8 प्लस 5 13 13 का 3, एक ऊपर चले गया। थर्ड प्लेस पे क्या दिख रहा है 2 और 1 3, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो अब 3 ही रहेगा यहाँ पर। उसके बाद में फोर्थ प्लेस पे ये दोनों ही है, 1 प्लस 7 कितने हो गए 8, तो इसका आंसर कितना आ गया 8,334। देखते हैं ऑप्शन में दिया गया 8,334। 534 कैसे हो गया देख लेते हैं। तो बराबर आंसर है हमारा कितना 8,334। आप भी चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर जो है मैंने 2 सवाल आपको समझा दिया है। तो अब जो बाकी के सवाल रहेंगे वो आप लोगों के लिए होमवर्क रहेंगे, तो ये आप लोगों को ट्राई करना है, ठीक है। अब आते हैं हमारे तीसरे टाइप पर। क्या बोला है अभी कि 12,000 का 1.5 वर्ष में बोला है, तो 1.5 वर्ष में अगर कभी ऐसा फ्रैक्शन वैल्यू आपको दिखती है तो उसको आपको कैसे करना है वो भी मैं अभी आपको समझाऊंगा। सबसे पहले तो ये चीज़ आपको यहाँ पर समझना है, ये जो पहला बॉक्स रहेगा यानी कि इस लाइन में वो हमारा रहेगा 1 साल, यहाँ पर हमको ये पहले साल का रहेगा। और ये जो बॉक्स हमको दिखेगा ये हमारा रहेगा दूसरे साल का, और ये जो बॉक्स का बैज बनेगा ये हमारा तीसरे साल का। इस तरीके से बढ़ते जाएगा, तो बढ़ते जाएगा तो क्या होता है इधर बॉक्स भी बढ़ते जाते हैं, है ना। जैसे कि 2 साल में अभी 2 ही बॉक्स दिख रहे हैं, 3 साल में 3 बॉक्स दिखेंगे आपको। तो ये आपको ये भी आपको समझना है कि ये बॉक्स में इनका रोल क्या है। चलो अब ये क्यों बता रहा हूँ ये भी समझाता हूँ, इससे थोड़ा आपको समझने में आसानी होगी, ठीक है। ये 1 साल और ये 1 साल यहाँ पर पूरा कंप्लीट हो गया, मतलब कि ये पूरे साल का हो गया, ये अगले साल का पूरा रहेगा। अब आते हैं सवाल पर। क्या बोला है कि 12,000 का, तो 12,000 का आपको जो है क्या करना है, पहले तो परसेंटेज से ही मतलब है हमको, पहले ईयर से अभी हमको मतलब नहीं है। 5% बोला है तो 5% निकालेंगे, तो पहले साल का जो है आपको यहाँ से निकल जाएगा। कितना हो गया है पहले साल का 600 आ गया, तो इस 600 को हम यहाँ पर लिखेंगे, है ना। अगले साल का भी हम लिख देते, चलो कोई बात नहीं, समझने में थोड़ा आसान कर देता हूँ और भी। तो अब जो है 600 का फिर से 5% निकालेंगे, तो 600 का 5% कितना हो गया, तो ये 2 0 2 0 कैंसल, ये हो गया कितना 30। ये 30 हम यहाँ पर लिखेंगे। अब देखो सवाल में उसने क्या बोला है हमको उसने 1.5 साल का बोला था, है ना। इसका मतलब क्या होता है 1 और आधा, यानी कि मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ 1 साल पूरा प्लस आधा साल,
यानी कि अब जो है यहाँ पर आपको समझने में आसानी होगी। क्या हो गया है कि पहले साल का तो आपको पूरा ब्याज लेना है, यानी कि ये पहले साल का हो गया 600। अब जो दूसरे साल का यानी कि ये आपको पूरा नहीं लेना, ये आपको क्या लेना है, आधा लेना है। तो आधा लेना है तो ये पूरा एक लाइन में आपको दिख रहा है ना, ये पूरे साल का हो गया ये दोनों। दूसरे साल में जो मिलेगा, दूसरे साल में इतना मिलना था, लेकिन हमको क्या चाहिए, इसका आधा चाहिए। यानी कि यहाँ पर 600 ना लिखते हुए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 300 लिखेंगे। समझ में आ रहा है। और यहाँ पर इसके भी आधे कर देंगे। तो यहाँ पर आपको क्या कर देना है ना, इसको आधे से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, आधे से मल्टीप्लाई कर देना है। तो इसको आधे से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 30 के आधे कितने हो जाएंगे, 15। तो इस तरीके से तो ये जो है ये कितने साल का हो गया, ये हो गया है हाफ ईयर का। तो समझ में आ गया अभी कि मैंने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर क्यों ऐसे किया, आपको समझाने के लिए। पहले साल का तो पूरा लिख दिया, दूसरे साल में भी पहले पूरा लिख दिया। उसके बाद में अगर आधा बोला तो आधा करेंगे। उसके बाद में अगर उसने 1/3 बोल दिया तो 1/3 कर देंगे इसको। समझ में आ रहा है। उसने अगर आपको 1/4 बोल दिया है ना, तो आप इसको 1/4 कर देंगे। मतलब कि 1/4 से मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो यहाँ पर लिख देंगे। तो ये समझने में आसानी होंगी आपको यहाँ से, इसीलिए मैंने इस तरीके से समझाया है। अब इतना कचरा दिख रहा है, इसको थोड़ा मिटा देता हूँ। अब बराबर दिख रहा है। अभी थोड़ा सा मतलब कि ये हमारा जो आंसर है हम जब निकालेंगे तो समझने के लिए तो मैंने आपको समझा दिया, लेकिन जब आप निकालते रहेंगे तो आप इतना ही करेंगे काम, उतना आपको बार बार करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। अब इसको प्लस कर देते हैं, ये 900 हो गया, ये 15 हो गया, 915 हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये 915 हमारा क्या हो गया है, 1.5 साल का चक्रवृद्धि ब्याज हो गया है। चलो एक जनरल क्वेश्चन लेता हूँ ऐसा ही इसके आगे का। अगर आपको थोड़ा सा मतलब कि अगर घुमा के सवाल पूछ लिया, और जैसे कि अब आपको मूलधन दिया है 1200, ठीक है, और आपको दर यानी कि दर दिया है कितना, मान लेते हैं 5%, ठीक है, और उसके बाद में आपको जो वर्ष है वो फ्रैक्शन में दे दिया। अब अपन एक काम करते हैं, 1/3 लेते हैं। तो आपको जो है मैं 1/3 क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जैसे मैंने यहाँ पर 1/3 लेंगे, हाफ ईयर का तो मैंने समझा दिया। 1/3 अगर आ गया तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पर पहले तो क्या करना है, आपको पूरा साल का निकाल लेना है। फिर आप जो है ये याद रखना, ये पूरे साल का हो गया, ये भी पूरे साल का हो गया, लेकिन जब बाद में पूरे साल का निकल जाएगा तो उसको हम क्या कर देंगे, 1/3 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर वापस लिख देंगे। तो यहाँ पर पहले तो हम पहले साल का ब्याज निकालते, तो 1200 का 5% कितना हो जाएगा, 20 कैंसल, 12 25 60, यानी कि कितना आ गया 60। तो इस 60 को हम यहाँ पर लिख देंगे। अपने तरीके से ही करते जाओ, ठीक है। उसके बाद में फिर से अब क्या करेंगे, 5%। तो 5% निकालते समय 1 0 कैंसिल हो गया, 5 6 कितने हो गए, 30, और फिर से 0 0 कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचा, 3। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर हमको चाहिए 1/3, है ना, 1/3 ईयर का। तो इसको 1/3 से मल्टीप्लाई करके जो आंसर बनेगा उसको मिटा के हम यहाँ पर लिख देंगे। 3 से यहाँ पर डिवाइड होता है, 3 एकम 3, कितना आया, 1 आया। भाग देने के बाद में तो 1 लिखेंगे, इसको 3 से भाग देंगे वापस, 3 से भाग दिया तो कितना आ गया यहाँ पर 20, है ना, 20। तो यहाँ पर इसको मिटा देंगे और यहाँ पर कितना लिखेंगे, 20। अब जो ब्याज बना वो कितना बना, 60 + 20 + 1, यानी कि 81। तो ये इतना सिंपल तरीके से हो जाता है। 1/3 बोला है तो 1/3 कीजिएगा। 2 साल के लिए अगर बोला है तो 2.5 साल के लिए बोला है तो आप उसको भी अभी आप कर सकते हो। तो ये जो 2 सवाल है ये आपके लिए होमवर्क। पहले सवाल में मूलधन आपका 5000 है, दर 4, और वर्ष की संख्या आपको दिया है 1/6। उसके बाद में दूसरे सवाल में आपको 18,000 मूलधन दिया है, 5%, और ये आपका ईयर दिया है। तो आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, आंसर जो आएगा वो आप मुझे कमेंट में भी बता सकते हो।
अब आते हैं हम अपने अगले सवाल पर, जिसमें आपको 2.5 वर्ष के लिए बोला है। तो 2.5 वर्ष में आपको क्या चेंजेस करना है ये मैं अभी आपको बताऊंगा, क्योंकि 1.5 वर्ष में आपको जो चेंजेस बताया वैसा ही है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है यहाँ पर। क्यों? तो देखो यहाँ पर आप समझेंगे क्या बोला है उसने कि हमको 50,000 रुपये जो है 2.5 वर्ष के लिए इन्वेस्ट करना है। तो हम क्या करते हैं, 50,000 का जितना परसेंट बोला है उतना परसेंट निकालेंगे। 6% बोला है तो 6% निकालेंगे। 2 0 2 0 कैंसिल हो गए। 6 गुना 5 कितने हो जाते हैं, 30, और ये 2 0 यानी कि 3,000। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3,000, है ना। उसके बाद में अब ये तो जो है इसमें सिर्फ आपको यहाँ पर याद रखना है कि पहले तो जैसा हम लिखते हैं वैसा लिख लेते हैं, है ना। उसके बाद में इसके 6% निकालेंगे तो 2 0 2 0 कैंसिल, और ये हो जाएंगे कितने, 6 × 18 180। अब 180 हम यहाँ पर लिखते हैं, है ना, इस तरीके से। उसके बाद में अब इसका 6% निकालेंगे तो 1 0 कैंसिल हो गया, और उसके बाद में ये 18 गुना 6 कितना हो जाता है, 108। 108 यानी कि यहाँ पर अब देखो 10 है तो ये 1 0 यहाँ पर लग जाए, 1 पॉइंट यहाँ पर लग जाएगा, तो ये कितना आ गया, 10.8। तो यहाँ पर कितना लिखना है हमको, 10.8। अब देखो आपको चेंजेस क्या करना है 2.5 वर्ष में। यहाँ पर जो है हम क्या करते हैं, आधे साल का है ये तीसरा साल कंप्लीट नहीं हुआ, इसलिए हम जो है यहाँ पर इसको कितना आधे कर देते हैं, तो ये तो 1500 हो जाएगा। इसके आधे भी कर देंगे तो ये तो 90 हो जाएगा। उसके बाद में इसके भी आधे करेंगे तो इसके आधे कितने हो जाएंगे, 5.4, 5.4। क्यों? क्योंकि ये साल कंप्लीट नहीं हुआ है ना। उसके बाद में अब देखो यहाँ पर ये आपका जवाब जो है अभी भी थोड़ा सा गलत हो सकता है। यहाँ पर आपको चेंजेस कहाँ पर करना है, और ये याद रखना है क्या होता है कि ये जो 3,000 है इसके ऊपर में आपको ब्याज जो है ये वाला मिला है अगले साल। उसके बाद में ये जो 3,000 है अब ये कौन से साल में एंटर हो गया। अब देखो पहले साल में तो क्या है ना, 3,000 ही ब्याज मिला उसको पहले साल में। देखो यहाँ पर मैं समझाता हूँ, पहले साल में उसको कितना, 3,000 रुपये ब्याज मिला। ये याद रखना कि पहले साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज समान होता है। दूसरे साल में क्या हुआ कि इसको 3,000 मिला फिर से, और इसके ऊपर में अब ब्याज मिला। ये किसके ऊपर में मिला, मूलधन के ऊपर में, हमारा जो मूलधन है उसके ऊपर में, ठीक है। और अब इसके ऊपर में जो है ब्याज यहाँ पर मिल गया, कितना मिला, 180। अब ये याद रखना क्या होता है ना, ब्याज के ऊपर में ब्याज मिलता है ना। अब देखो फिर से जो है ये मूलधन के ऊपर में ब्याज मिला 1,500 रुपये, ये तो मूलधन के ऊपर में हो गया। अब देखो अगले साल में जब हम तीसरे साल में एंटर हो रहे हैं तो ये साल यहाँ पर देखो 180 एक ही बार आया है। ये कौन से बारी में आया है, दूसरे साल में आया था ये 180। अब ये जो यहाँ पर हम 180 लिखने वाले हैं, ये 180 किसके वजह से मिल रहा है, इसके वजह से और इसके वजह से, मतलब कि इन दोनों का जो है 180 तीसरे साल में आ रहा है ना। 180 इस वाले के ऊपर में मिला और 180 फिर इस वाले के ऊपर मिला। चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब ही क्या होता है, ब्याज के ऊपर में ब्याज। तो यहाँ पर जो है पूरा 180 हम लेंगे नहीं, क्योंकि ये जो है तीसरा साल है, ये कंप्लीट नहीं हुआ है। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, 90 लेंगे, है ना। तो ये दोनों को हम क्या लिखेंगे, 90 90 लिखेंगे। तो यहाँ पर जो ये जो 180 हमने ऊपर में लिखे हैं ये एक्चुअल में क्या है, तीसरे साल का है। तो इसीलिए आप यहाँ पर भी जो है चेंजेस करेंगे, यहाँ पर आप 90 लिखेंगे। ये कहाँ से आ गया, ये यहाँ से समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसको आप एक बार फिर से रिपीट करके देखोगे, समझ में आ जाएगा। क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब क्या होता है, ब्याज के ऊपर में ब्याज मिलते रहता है। मतलब कि जैसे अभी आगे जाएंगे ना तो अब कितने हो जाएंगे, ये 3 हो जाएंगे, और अगले साल में जाएंगे तो इनके ऊपर में फिर से ब्याज मिलेगा। फिर उसके बाद में चौथे साल में जाएंगे तो 4 हो जाएंगे, फिर 4 के ऊपर में अलग से ब्याज मिलेगा। ब्याज का ब्याज ऐसा बढ़ते रहता है ये।
तो ये आपको याद रखना है यहाँ पर कि ये जो हमको तीसरे साल में मिलने वाला था ये एक्चुअल में आधा है ना। तो यहाँ पर अब जो है हमारा आंसर हम ये बोल सकते हैं कि राइट आएगा। तो इसको तो आप सबको ऐड कर देते हैं। ये कितने हो गए 7500, ये कितने हो जाएंगे 360 प्लस 5.4। अब ये 4 पॉइंट इधर लिख देते हैं। उसके बाद में 5 में मिलाने के लिए और कुछ भी नहीं है। उसके बाद में 6 आएगा, 3 में मिलाने के लिए 5 है, 8 हो जाएंगे और ये 7। तो हमारा जो आंसर आया है 786। देखते हैं ऑप्शन में है क्या। हाँ, तो ऑप्शन ए जो है हमारा राइट आंसर है। अब जो अगला सवाल है वो आप लोग कर सकते हैं। हम आते हैं अभी चौथे टाइप पर। क्या बोला है कि किसी दर पर, अब दर हमको पता नहीं है, 5000 रुपये का 2 वर्षों का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर दिया है आपको 8 रुपये। तो यदि कभी ऐसा सवाल आ जाता है जिसमें आपको अंतर दिया है किसका, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है, ये किसका अंतर है, चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज, तो क्या करना होता है। उसके बाद में आपको मूलधन जो है दिया है 5000, मूलधन दिया है 5000 और वर्ष 2 वर्ष बोल दिया है। इतना डाटा गिवन है ना। तो इसका एक फॉर्मूला है। अगर आपको मूलधन पूछा होता तो वैसे तो इसके लिए आप याद रखो, मूलधन बराबर, वैसे सवाल इसके लिए आता है लेकिन उल्टा कुछ पूछ लिया है। मूलधन बराबर जो फर्क दिया होता है आपको, फर्क गुना 100 बटा जो आपका दर रहेगा वो उसका वर्ग, दर यानी कि रेट, है ना, रेट आपको पूछा है। तो फ़र्क कितना दिया है 8, तो इसको हम किस तरीके से लिखेंगे 100 गुना 100 और इसको दर को हम क्या लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर। मैंने दोनों को स्क्वायर कर दिया, इसको भी इसको भी, और इधर मूलधन कितना दिया था 5000। अब इस एक्स स्क्वायर को इधर लेके आ जाता हूँ और ये 5000 को इधर, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 8 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 5000। जो जीरो है वो कैंसिल हो गए, 1 2 1, कितने हो गए 80, 80 डिवाइडेड बाय 5 कितने हो जाएंगे 16, और इधर क्या था x का वर्ग। अब ये उधर जाके क्या हो जाएगा वर्गमूल हो जाएगा, यानी कि 16 का वर्गमूल, है ना। तो 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 4। तो 4% जो है ये ब्याज की दर होंगी। अगर मान लो कि पेपर में ये फॉर्मूला आप भूल गए, होता है मेरे साथ में बहुत बार ऐसा हुआ है कि इतने सारे फॉर्मूले देते याद नहीं रहता, तो इसको ऑप्शन से कैसे सॉल्व करेंगे तो वो भी थोड़ा सा बता देता हूँ उन लोगों के लिए जो कैलकुलेशन में बहुत अच्छे हैं। क्या होता है कि जब हमको फ़र्क बोला है 2 साल का, तो 2 साल में क्या होता है बस ये एक डब्बा ज़्यादा का बनता है, ये डब्बे तो कॉमन रहते हैं ना, ये कुछ भी यहाँ पर हम लिख लेते हैं। हमको मूलधन दिया है 5000, ओहो इधर लिख देते हैं 5000, और आपको जो है दर निकालना है 2 वर्ष, इतना कुछ डाटा दिया है। ऑप्शन में आपको क्या दिख रहा है, ऑप्शन में 5 10 8 4 ऐसे ऑप्शन दिख रहे हैं। तो थोड़ा बहुत लॉजिक जो है आप लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सम संख्या दिख रही है तो आप जो है इन दोनों को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 5000 का अगर 8% निकालते हैं तो देखो याद रखना है जो पहला वाला ब्याज आता है ना उसी का जो है ये क्या होता है, उसका ही ये क्या होता है ब्याज होता है ना। इसका ब्याज यहाँ पर होता है, तो यहाँ पर जो भी आएगा वो 8 आना चाहिए, फिर जिससे आएगा वो हमारा आंसर रहेगा। ये भी एक तरीका होता है जब फॉर्मूला भूल जाओ। ऐसे तो ये बहुत लंबा जाता है इसीलिए ये पुराता नहीं है। 2 0 कैंसिल हो गए, 8 गुना 5 कितने हो जाएंगे 400, 400 का फिर से 8% निकालते हैं तो 2 0 कैंसिल, 32 हो रहा है। तो 32 हो रहा है, यानी कि
यहाँ पर कितने चाहिए हमको, 8 चाहिए, तो ज़्यादा हो गया। तो अब जो है छोटा ऑप्शन लेते हैं 4, 5000 का 4%, तो 2 जीरो कैंसिल हो गए, 4 गुना 5 कितने हो जाएंगे, 200। अब फिर से 200 का जो है 4% निकाल के देखते हैं 8 आता है क्या, 2 जीरो कैंसिल, 4 दूना 8, तो किस ऑप्शन से आया है, 4 से, तो 4 हमारा आंसर रहेगा। ये तब करना है जब फॉर्मूला भूल जाओ। अब आते हैं तीसरे सवाल पर। दूसरा सवाल आप कर सकते हैं। तीसरे सवाल में जो है, अब जो मैंने दूसरा तरीका बताया था उसी से करना है। देखो कैसे, 3000 तो हमारा मूलधन दे दिया है, उसके बाद में 2 वर्षों का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज जो है हमको दिया है। इससे जो है हम यहाँ पर जो है, देखो उसने हमको क्या दिया है, चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया है, 696.30 और साधारण ब्याज जो है वो दिया है 660। अब यहाँ पर जो है दर निकालना है, तो अब फॉर्मूले से नहीं हो पाएगा। अगर निकालने जाएंगे, निकालना भी है तो क्या करना पड़ेगा, तो पहले तो फ़र्क निकालना ही पड़ेगा ना। तो चलो पहले फ़र्क निकालते हैं। तो फ़र्क कितना आ गया यहाँ पर 30, और ये यहाँ से अगर माइनस हो गया तो ये 30.30 हमारा जो है क्या आ रहा है, फ़र्क आ रहा है, सॉरी यहाँ पर 6 चाहिए, 36.30। तो ये जो है हम यहाँ पर लिख देते रहे सीधे से 36.3। अब देखो, एक तो फॉर्मूले से भी कर सकते हो या बिना फॉर्मूले से करना है, तो देखो कैसे करेंगे। ये जो ब्याज है ये किसके ऊपर में मिला है, इस वाले ब्याज के ऊपर में, है ना। तो ये अगर पता चल जाएगा तो ये देखो कैसे पता कर लेंगे दर। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, ये साधारण ब्याज है ना, ये साधारण ब्याज जो यहाँ पर लिखा होता है, इन दोनों से मिलकर जो है हमारा टोटल साधारण ब्याज बनेगा 2 साल का, है ना, ये और ये। तो इसको आधे आधे कर देते हैं, इससे हमको ये पता चल जाएगा। इसके आधे कितने हो जाएंगे, 330। देखो ये कैलकुलेशन जो है फास्ट हो सकता है अगर आप जो है थोड़ा कोशिश करेंगे। यानी कि मैं ये बोल सकता हूँ कि 330 जो है अगर 100 के बराबर है, ये जो 330 है ये हमारा 100% के बराबर है, तो ये जो 36.3 है ये कितने के बराबर होगा, ये वाला तरीका, है ना। तो इसमें ये इधर वो चले जाएगा तो क्या हो जाता है, इसको मैं थोड़ा मिटा देता हूँ। तो ये भी एक तरीका है, या फिर आप फॉर्मूले से भी करेंगे, वो भी बता दूंगा। तो इधर जो है क्या हो जाएगा 36.3 इंटू 100 और नीचे में 330, है ना। पहले तो 0 0 कैंसिल हो गया, 33 से इसको भाग दे के देखते हैं जाता है क्या, 33 से कम 33, कितना बचा, 3 बचा, 3 और ये, है ना। तो ये कितने हो जाएंगे, ये पॉइंट इस 0 के साथ, ये पॉइंट और ये 0 कैंसिल हो गया, ऐसा मान लेते हैं ना। तो यहाँ पर क्या रहेंगे, पहले एक काम करते हैं, हम जो है पूरा अच्छे से लिख लेते हैं। देखो ये 0 कैंसिल हो गया और ये पॉइंट और ये 0 कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर कितना बचेगा, 363 डिवाइडेड बाय 33, 33 से कम 33, है ना, 3 बचा, 3 और फिर से कितना हो गया, 33 हो गया, 33 से कम 33, कितना आ गया 11। तो 11%, ये आपका तरीका हो जाएगा। और अगर फॉर्मूले से करते तो कैसे करेंगे, वो इस तरीके से रहेगा। आपका फ़र्क तो आपको दिया है, कितना है 36.36.3 इंटू, अब हम क्या करते हैं उसके नीचे में यहाँ पर इंटू 100 करेंगे और नीचे में मूलधन लिखते हैं। मूलधन कितना है आपका, कितना दिया है 3000। तो ये 0 कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पर ये पॉइंट के साथ में कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितने हो जाएंगे 363/3 और इधर क्या रहेगा x², इस तरीके से रहेगा ना। उसके बाद में क्या हो जाएगा, 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 से इसको डिवाइड किया, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 एकम 3, कितना आ गया 121। अब 121 का वर्गमूल निकालना पड़ेगा, है ना।
तो ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, 121 आ रहा है। तो 121 का वर्गमूल कितना होता है फिर, 11, है ना। तो ये भी एक तरीका है, अगर आप चाहो तो आपको जो अच्छा लगेगा उस तरीके से आप कर सकते हो।